नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। देश में कई परीक्षाएं हर साल की जाती हैं। एनटीए एक ऐसा बोर्ड है जो कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए बनाया गया है, जो देश भर की परीक्षाओं को लेता है। लेकिन आज यही एनटीए जो कि सबसे बड़े एग्जाम्स जो देश के होते हैं वो करवाता है, वो कटघरे में है। क्योंकि नीट यूजी का रिजल्ट जब से आया है, बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तो ये प्रमाणित हो चुका है कि किस तरह से मई 2024 में डॉक्टर्स बनने के लिए, भारत में डॉक्टर्स बनने के लिए जो पेपर एंट्रेंस दिया जाता है उसी में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। हालांकि 5 मई को 24 लाख के करीब बच्चों ने ये पेपर दिया और उसके कुछ घंटों बाद ही ये स्थिति साफ हो चुकी थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि कई सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर पेपर लीक हुआ है, जहां से बच्चों को पेपर मिला था और इसके सबूतों को छुपाया गया। ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद एनटीए सामने आया, सरकार सामने आई, सबने ये दावा करा, प्रशासन ने ये दावा किया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने ये साफ कर दिया था कि ये सभी फेक खबरें हैं। फिर जून में आ जाइए, 24 लाख बच्चों का रिजल्ट आता है। रिजल्ट इतना शानदार आया कि उस रिजल्ट से क्या परिवार, क्या बच्चे, सभी खुश। लेकिन ये रिजल्ट जो है ये भी क्वेश्चन मार्क था, ये भी कटघरे में था, ये भी सवालों के घेरे में था। ग्रेस मार्क से लेकर इस रिजल्ट में टॉपर्स की जो संख्या है उस पर तक सवाल उठ गए। रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार बच्चे जो हैं वो री नीट की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि एग्जाम में गड़बड़ी है, फ्रॉड हुआ है और ये फ्रॉड छोटे लेवल पर नहीं हुआ, ये फ्रॉड बड़े लेवल पर हुआ है। और जिस तरह की गलतियां जो हैं एनटीए के द्वारा दिखाई गई थी उससे ये साफ होने लगा कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि पेपर में फ्रॉड केवल रिजल्ट में नहीं था, बल्कि पेपर तो मई के महीने में लीक हो चुका था और उसका प्रमाण अब उन बच्चों ने भी कबूल लिया है जिन बच्चों ने वो पेपर लीक करके पेपर दिया था। बिहार के अनुराग यादव ने कबूल लिया है। इसके अलावा 3 और बच्चे हैं जिन्होंने ये बात कबूली है कि किस तरह से उनको एक दिन पहले पेपर मिलता है, उनकी तैयारी कराई जाती है और अगले दिन यानी कि 5 मई को जब वो बच्चे अपने अपने सेंटर पहुंचते हैं पेपर देने के लिए, तो ठीक वही क्वेश्चन पेपर आता है जो उन्हें एक दिन पहले मिल गया था, जिनकी तैयारी उन्होंने की थी। इसलिए उन बच्चों के 720 में से 720 अंक आ गए। कैसे ना आते, क्योंकि वो पहले ही इसकी तैयारी कर चुके थे। लेकिन एनटीए, सरकार, प्रशासन लगातार पिछले 1 महीने में यही भूमिका बनाता रहा कि पेपर में कोई लीक नहीं हुआ। एनटीए का जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम था उसमें कोई गड़बड़ी, कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई गलतियां पाई। उसके बाद अब 1563 ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया था। अब आप इस ग्रेस मार्क्स को सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 20 मिनट लेट आने पर बच्चों को 150-200 नंबर ऐसे हैं जो उन्हें एक्स्ट्रा दिए गए ग्रेस मार्क्स के नाम पर। यानी कि एक बच्चे के अगर 500 नंबर आए थे और वो परीक्षा का पेपर उससे थोड़ा लेट मिला था तो उसे 150 नंबर ज्यादा दिए गए, जिससे उसके नंबर 650 हो गए। कई बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर 700 से ज्यादा हो गए। कई टीचर्स, अब कई यूनिवर्सिटीज जो हैं, कई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि एनटीए जिस तरह के दावे कर रहा है वो दावे सरासर गलत हैं। सरकार ने भी अब मान लिया है कि पेपर लीक हुआ था, पुलिस ने भी गिरफ्तारी की है। अनुराग यादव ने जिस तरह की चीजें बताई कि उसके साथ साथ क्या हुआ, कैसे वो तैयारी कर रहा था, फिर उसे बुलाया गया घर वापस, फिर उसे एक अलग जगह ले जाया गया सेफ हाउस में जहां उसको तैयारी करवाई गई। उसके अलावा और बच्चे भी थे। ये बिहार के एक सेंटर की बात है जहां की ये कहानी आपको पता चल गई। उसके अलावा गुजरात से भी ऐसी बातें उस वक्त आई थी मई के महीने में, लेकिन अभी उस पर कोई जांच नहीं हुई है। इधर एनटीए कई कमेटीज ऑलरेडी बना चुका है, चाहे वो ग्रेस मार्क्स को लेकर हो, चाहे एक ही सेंटर के इतने ज्यादा बच्चे कैसे टॉपर निकल गए उसकी जांच की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। पूरा मामला जो है वो कोर्ट के सामने है। दूसरी तरफ कोर्ट जो है वो काउंसलिंग के लिए कह चुका है, यानी कि बच्चों की काउंसलिंग में कुछ दिन रह गए हैं। उससे पहले क्या ये पेपर कैंसिल होगा, ये बड़ा सवाल है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।